हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक प्यारी सिंपल सी कुर्ती जिसका डिज़ाइन बिल्कुल अलग है। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, बिल्कुल इजी सी कुर्ती है ये। तो ये कोई भी और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो मैं अब आपको फैब्रिक दिखाती हूँ। ये वाला फैब्रिक है। तो ये हमारा फैब्रिक है। तो मैंने नेट लिया है और उसके लिए लोन भी लिया है। तो इस लोन को सबसे पहले आप धो के अच्छे से सुखाकर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि क्या कपड़ा कभी कभी सिकुड़ता है, छोटा बड़ा हो जाता है, तो इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं रहती है। ये कपड़ा और नेट दोनों मैंने बराबर लिया है, 2.5 मीटर है दोनों, क्योंकि मुझे स्लीवलेस कुर्ती बनानी, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा फैब्रिक की नीड नहीं थी। तो ये मेरा फैब्रिक है, नेट का है। तो नेट के लिए मैंने लोन लिया है। आप चाहें तो सिल्क का फैब्रिक भी ले सकते हैं, वो भी ज़्यादा इसमें अच्छा लगता है। तो मैं इसे अब सेट कर दूँगी। बस फैब्रिक को इक्वल रखिएगा और उसकी डायरेक्शन क्या है बस उसका ध्यान रखिएगा। क्या कभी कभी क्या होता है ना कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो कपड़े के 2 पीस की जगह 4 पीस निकल आते हैं, जो कि किसी काम के नहीं रहते, फिर कुर्ता ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसमें बीच में कट लग जाता है। तो इसलिए बस इसी चीज़ का ध्यान रखिए। तो बस मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसको फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करके मैं इसकी चौड़ाई लंबाई जो मैं नाप लूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने कुर्ते की लंबाई ली है और प्लस में 3 इंचज़ किया है, ताकि लेंथ में एक्स्ट्रा रखती हूँ मैं। आप चाहें तो 2 या 2.5 भी रख सकते हैं। तो मैंने अस्तर को अच्छे से बिछा लिया है। तो ये देखिए, इसमें 4 पीसेज हैं। ये 4 पीस हो जाएंगे, इसमें 2 पीस कट हो जाएंगे कुर्ती के दोनों एक बार में ही। तो मैंने इसको इकट्ठा बिछा दिया है और मैं अब बस इसका निशान लेने वाली, मेज़र करने वाली हूँ। देखिए, यहाँ से कपड़ा बंद होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। इसे बस सेट कर लूँगी मैं। तो मैं ये अपनी मेजरिंग टेप से इसको मेज़र कर रही हूँ। जो हमारी लेंथ थी, मैंने आपको पहले ही बताया है, उसको प्लस 3 इंचज़ करके मैंने निशान लगा दिया है। और अभी क्या, दोनों पीस इकट्ठे ही कटने वाले हैं। तो मैं इसकी ये चौड़ाई ले लूँगी। जैसे कि मेरे इसकी विड्थ थी 11 इंच, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कर दिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। बाकी आप 2 इंचज़ एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, वो अपनी अपनी पसंद होती है। तो मैंने बस ये से निशान लगाया। तो उसके बाद आती है शोल्डर, कंधे, यानी कि क्रॉस बैक की बारी। तो मैं यहाँ पर अपने जितना क्रॉस बैक है मेरा, उसका हाफ ले लूँगी मैं। तो मैंने यहाँ पे 6 इंचज़ लिया है, इसको 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ मैं। और ये यहाँ पे +1 करके मैं लेंथ लेती हूँ, तो मैंने 6 + 1 7 कर दिया। तो मैं इसकी लंबाई में जो निशान लगाऊंगी वो 7 इंचज़ का लगाऊंगी। और मैं इसको स्ट्रेट लाइन कर दूंगी। अब ऐसे ही मैं इसका चौड़ाई में निशान लगाऊंगी, सीधी स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी मैं एक। उसके बाद हम अपनी चेस्ट का जो निशान है वो लगाएंगे। तो मेरा 9 इंचज़ था, तो मैंने 9 पे लगा दिया है। और आप चाहें तो 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा में आप जितना कपड़ा रखना चाहें, कि आगे जाके जैसे आपको खोलना है या उसको कम या टाइट लूज़ करना पड़े, तो इसलिए मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। तो मैं इसे वुडन स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन दे दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर 7 इंचज़ नीचे एक लाइन लगा दी और उसकी भी एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँगी मैं। और ये जो 15 इंच मैंने जो लिया है, ये हमारी साइड ओपनिंग होती है, जो कुर्ते में हम कट रखते हैं, साइड ओपनिंग करते हैं, वो है। तो मैं वेस्ट लाइन पर एक सीधी लाइन खींच दूँगी। और अब इसके बाद ये हिप लाइन होती है, तो मैंने हिप लाइन पर भी एक लाइन खींच दी है। अब उसके बाद मैंने चेस्ट का निशान तो लगा ही लिया था, तो अब बारी आती है हमारी वेस्ट के निशान की।
तो मैं अपने वेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो मेरा वेस्ट का मैंने 8 पर लगाया है, ये 8 पर लगा दिया और मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी बस, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इन फ्यूचर अगर नीड हुई तो, वैसे तो नहीं होगी। और ये मैंने हिप का निशान लगाया है, 10 इंचज़ पर लगाया है। थोड़ा सा लूज़ ही रखें आप, क्योंकि क्या है टाइट फिटिंग अच्छी नहीं लगती है। और अगर आपको टाइट पसंद है तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ जो है आपका वो रख सकते हैं आप। और यहाँ पर मैंने 2 इंचज़ एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अब बस इनको जॉइंट करना है सबको। तो मैंने ये अपनी चेस्ट का निशान वेस्ट लाइन पर इसको अटैच कर रही हूँ। जो हमने सीने का नाप लिया था ना, उसे वेस्ट लाइन से जोड़ रही हूँ। और जो वेस्ट लाइन की जो है वो उसे हिप लाइन से जॉइंट कर रही हूँ मैं। तो ये सारी लाइन जोड़ देंगे, इससे क्या एक शेप आ जाएगी, फिगर की अच्छी शेप आ जाती है, इससे फिटिंग बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद ये जो हमारी विड्थ है कुर्ते की, उसको हम जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, तो ये एक इसका ड्राफ्ट रेडी हो गया है। अब बस कुछ नहीं, अब मैं इसमें गोलाई दूंगी। तो मैंने 1.5 इंच पर निशान लिया है और मैं इसको गोलाई दे दूंगी। अगर आप चाहें तो इसे स्केल की हेल्प से भी दे सकते हैं, एक कर्व स्केल आता है तो सीधी अच्छी गोलाई आती है उससे भी। पर मेरा क्या है, मैं अपने हाथ से ही बना लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी प्रैक्टिस है। और ये फ्रंट पार्ट के लिए निशान होता है 1/2 इंचज़ पर, जिससे कि यह पता लग जाता है फ्रंट पार्ट कौन सा है, बैक पार्ट कौन सा है। क्या ये 1/2 इंचज़ फिर वो छोटा हो जाता है ना, इसलिए। तो फ्रंट पार्ट पे मैं लिख भी देती हूँ, चलो फ्रंट पार्ट, जिससे क्या जो स्टिचिंग करते वक्त है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रंट पार्ट जो होगा हमारा। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। अब जो एक्स्ट्रा जो हमारी लाइन है उस पर कट करना है, कहीं आप मेन लाइन पे गलती से मत कर दीजिएगा, फिर क्या बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब बस इस पर कट करना है। ये देखिए, लाइन टू लाइन ऐसे ही अच्छी तरह इसकी कटिंग करनी है। क्या ड्रेस जो है ना वो कटिंग के अकॉर्डिंग ही रेडी होती है। अगर कटिंग अच्छी होगी तो ड्रेस भी आपकी ऑब्वियसली अच्छी ही होगी। अभी इसका ऊपर का सिरा, ये दोनों जॉइंट थे, मैंने इकट्ठा पीस कट किया था, इसलिए इसे अब अलग कर दूंगी मैं। और ये हमारा कुर्ती का लोन रेडी है। ये देखिए, इसके 2 पीस हैं, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट। अब ये जो पीस मैं आपको बता रही थी ना 1/2 इंचज़ का, वो मैं गोलाई से अब इसे कट कर रही हूँ। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी। और अब इसका डिफरेंस क्या है अब आपको खुद देखने पे पता लग जाएगा। अब ये देखिए, ये जो पीस है ना 1/2 इंचज़ थोड़ा सा कम हो गया है, तो इससे हमें पता लग जाएगा फ्रंट और बैक पार्ट का। अब मैं इसे समेट के रख दूँगी। अब इसके जैसी सेम कटिंग ना मैं अपनी नेट पर करने वाली हूँ। क्या इससे टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ये मेरा फैब्रिक है। अब मैं इसे भी सेट कर लूँगी, जैसे कि मैंने अस्तर को सेट किया था, तो उस टाइप से मैं इसको जो हमने पहले से लोन कट कर दिया, अब इसे हम इस फैब्रिक के ऊपर बिछा देंगे। जो हमारा नेट है उसके ऊपर एग्जैक्ट रख देंगे और बस इसी तरह से रखकर इसे सेट कर लेंगे अच्छी तरह से, कहीं से नेट ऊपर नीचे ना हो जाए। अच्छी तरह इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो मैं इसे सेट कर दूंगी और मेरे टेलर चौक की हेल्प से अब इस पर निशान लगा दूंगी, जैसे जैसे ये है। ये शेप जो है वैसी शेप सेम टू सेम बनानी है, मतलब जैसा डिज़ाइन बना हुआ है उसी के साइड साइड में आपको चौक से निशान लगाना है। तो मेरे निशान लग गया है और अब उसके बाद बस मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। ये जो चीज़ है इसकी कटिंग होगी, जो हमने निशान ये हमने लॉन्ग कट किया था, उस पर मैंने ये अपना अस्तर रख दिया, अस्तर रखा था, उसके ऊपर नेट रख के इसे इज इक्वल टू लाइन लगा के इसको कट करना था। तो मैंने इसे निशान लगा दिया है और बाकी कट मैंने पहले से कर दिया है। तो आपको दिखाने के लिए बस मैंने रखा था ये, तो ये पीस अलग हो जाएगा। और ये हमारा कुर्ता रेडी है। और इसके ये 2 पार्ट होंगे, फ्रंट और बैक में 2 पार्ट हैं। तो बस अब हम इसे अस्तर को रख कर इसे अब हम कच्चा करेंगे। तो चलिए,
तो ये मैंने कच्चा करके रेडी कर तो दिया, मैंने इसकी सिलाई भी फैब्रिक को कर इसको दी है। कच्चा कर दिया है। तो बस ऐसी ही अच्छी अच्छी कटिंग को ऐसे देखने से के लिए मैंने मेरे इसको चैनल अटैच को कर दिया लाइक है। और सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।